एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए भूगोल का जो आपका पेपर होने वाला है 14 दिसंबर के दिन, उसके लिए देखिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। देखिए इस प्रश्न पत्र में से आपका 40 से 50 अंक का 100% श्योर आएगा। यदि आप गंवाना नहीं चाहते हैं 40 से 50 अंक, तो आप सभी को इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए हमने आपको इतिहास के पेपर में जो बताया था, देखिए वही आया है, जो बताया था हमने आपको वही आ चुका था। तो आप सभी को इसी तरह से भूगोल के पेपर में हम वही बताएंगे जो आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। इसका आंसर है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। दूसरा है किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। इसका आंसर आपका रहेगा भूटान। तीसरा है निम्न में से कौन सी रोपण फसलें नहीं है। तो रोपण फसल आपको यहाँ पे बताना है नहीं है, वो आपकी गेहूँ है, ठीक है। चौथा है निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा पूंजीवाद। और पांचवा है भारत में नदियों की संख्या है। तो भारत में नदियों की संख्या है 10,360। और छठा है तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा राजस्थान, ठीक है। तो देखिए आप सभी को अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे अंक आपको लाना है। तो इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो आप सभी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो आप सभी को भी अच्छे से इनको कंप्लीट कर कर जाना है, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका वेट रहेगा, और चौथे का ए रहेगा, पांचवे का आपका सी रहेगा, और छठे का आपका ए रहेगा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप भी ले लीजिए। देखिए 100% श्योर इस प्रश्न पत्र में से आपका 40 से 50 अंक का आएगा, ठीक है। तो आप सभी को चाहिए तो आप सभी अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर कर जरूर जाइएगा, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कुमारी ईसी सैंपल डेडेडेस देश की भूगोल वेत्ता है। इसका आंसर है आपका अमेरिकी। क्या आएगा इसमें आपका अमेरिकी, ठीक है। चलिए दूसरा है लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को डेडेडेस कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तीसरा है विकसित देश की जीवन प्रत्याशा डेडेडेस है। तो इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, या आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क डेडेडेस कहलाती है योजक, ठीक है। छठा है पांचवा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य डेडेडेस है। तो इसका आंसर आपका रहेगा बिहार। छठा है स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य डेडेडेस को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका शहरों को, ठीक है। तो चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाला आप ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट, आपको इनको फिल कर लेना है। और ये तीसरा प्रश्न सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है आपकी रहेगी थॉमस माल्थस, ठीक है। ये आपकी पहली जोड़ी। कृषि आधारित उद्योग, ये आपकी रहेगी रबड़ उद्योग। तीसरे आर्थिक विकास की आपकी जोड़ी है श्रम संगठन द्वारा, ठीक है। ये आपकी तीसरी जोड़ी है। निम्न घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, इसका आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और पांचवी आपकी इंदिरा गांधी नगर, इसकी जोड़ी आपकी राजस्थान, ठीक है। चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करें। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए, आप भी अच्छे से उनको कंप्लीट करें। देखिए फिर है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। हमने इसकी पीडीएफ तैयार कर ली है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये आपका दूसरे का आंसर है। तीसरा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? तो इसका आंसर है आपका 382 के। ठीक है, चलिए चौथा है सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित 2 नगरों के नाम बताइए। तो देखिए आपका आंसर है पहला हड़प्पा और दूसरे का नाम है मोहनजोदड़ो। इसमें आएगा आपका मोहन। ठीक है, इसके बाद में पांचवा किन्हीं 2 अलोहा धात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो इसका आंसर है आपका तांबा और दूसरे का नाम है आपका बॉक्साइट। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए और आप भी अच्छे से इनको फिल करें। फिर सत्य बताइए। पहला है ग्रिकिथ टेलर नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, तो यह आपका सत्य है। दूसरा है चलवासी पशुचारण एक प्रोटीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, यह आपका सत्य है। तीसरा है जनगणना का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है, यह आपका सत्य है। चौथा है स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, तो यह आपका सत्य है। भारत रेल की स्थापना 1853 में हुई थी, तो यह आपका सत्य है। वर्तमान में भारत में दोबारा प्रमुख पतन है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, और आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। 7वां उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है? 8वां जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लीजिए और देखिए आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर जाना है, क्योंकि आपको हम जो बता रहे हैं वही आपका पेपर में आएगा। ठीक है, देखिए 9वां प्रश्न है ऋतु प्रसाव से क्या से कृषि आधारित उद्योग के नाम बताने हैं। आर्थिक, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जाता है। भारत में नगरीकरण के 2 महत्वपूर्ण कारण लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है समझाइए। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है 15वां प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के उपाय लिखिए। 16वां प्रश्न है प्रतिभूमि क्या है, इसके प्रकारों को बताइए। फिर आपकी चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर दीजिए। भारतीय कृषि के प्रकार लिखिए, आपका 19वां प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है ये आपका 19वें का अथवा है, ये आपका 20वां प्रश्न रहा। ठीक है,